R9 टीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिक्रो कांड के दोषियों की सूची सबसे पहले R9 टीवी आपको दिखा रहा है। R9 टीवी पर बिक्रो कांड के दोषियों की पूरी सूची आप देख रहे हैं। बिक्रो कांड के दोषियों का एक एक नाम, एक्सक्लूसिव शासन का एक्सक्लूसिव लेटर सिर्फ R9 टीवी के पास में। शासन ने 31 दोषियों पर कार्रवाई की है। बिक्रो कांड के दोषियों का एक एक नाम इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से बिक्रो कांड के दोषियों की ये पूरी लिस्ट R9 टीवी पर सबसे पहले इस वक्त आप देख रहे हैं। शासन ने 31 दोषियों पर कार्रवाई की। संस्कृति की मुख्य सचिव ने भेजी है लिस्ट। विनय तिवारी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। डीजीपी और एडीजी को दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें बिक्रो कांड के बाद में दोषियों की पूरी लिस्ट है। हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से ये लिस्ट R9 टीवी के पास सबसे पहले पहुंची और दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं, अब आगे की तस्वीर किस तौर पर देखें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगे की तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। जिस तरीके से इस पत्र में लिखा हुआ है कि 8 लोगों पे बड़ी कार्रवाई की जाए, बड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें विनय तिवारी जो कि निलंबित भी चल रहा है उस कांड के बाद, क्योंकि उन पर वो था, एक आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच ने इसको सही साबित भी किया, इसीलिए सबसे टॉप पे नाम है उनका। और अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 31 लोगों में 8 लोगों की जो संलिप्तता पाई गई है वो बहुत ही करीबी संलिप्तता पाई गई है, जो कि विकास दुबे के साथ थे। मतलब एक तरीके से फोर्स में रहते विकास दुबे के लिए जो काम कर रहे थे उन पे कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। उसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं एक लघु कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा एक अपराधी के लिए काम कर रहा था, ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अभी बड़े लोगों की लिस्ट आनी बची है, जैसे एक बड़े आईपीएस अधिकारी का भी नाम आया, उसके बाद कई एसडीएम के भी नाम आए, कई और अधिकारियों के भी नाम है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि कितना महकमे के 31 लोग, और ये आपको सबसे बड़ी चीज और भी बता दें जब्बार, की सिर्फ कानपुर में ही नहीं, क्योंकि लखनऊ के कृष्णा नगर में विकास दुबे का घर था, तो कृष्णा नगर में भी जो इंस्पेक्टर तैनात हुआ करते थे जो उसके घर पर, वो भी उसके घर का दरबार करते थे। उनमें भी 2 लोगों का नाम है, जिसमें अंजनी कुमार पांडे इस समय सबसे मलाईदार पोस्ट, मतलब लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज थाने पे सबसे क्रीम पोस्टिंग मानी जाती है हजरतगंज थाने की, वहां पे पोस्टेड है। उन पे भी कार्रवाई की बात इसमें लिखकर आई है। सबसे जो आलोक, आपकी बड़ी बारीक निगाह रही है अब बिक्रो कांड के बाद में इस पूरे घटनाक्रम पर और इस पूरी कार्रवाई को लेकर के। जिन लोगों का नाम सामने आया है जाहिर तौर पर, अब ऐसे में आगे जो कार्रवाई की जाएगी, क्या इसे माना जाए कि उसी अंदाज में कार्रवाई होगी जो एक नजीर बनेगी, या फिर महज लीपापोती ही देखने को मिलेगी? देखिए जब बार अगर एक नजीर वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये जो नेक्सस है कहीं ना कहीं अपराधी और पुलिस का जो नेक्सस है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो नेक्सस होता है, पुलिस में उनकी पैठ बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। पुलिस कब उन पे एक्शन करने वाली है, पुलिस उनके लिए क्या क्या चीजें ताने बाने बुन रही है, वो उनको कहीं ना कहीं यही, जैसे जो 31 लोगों की जो लिस्ट आप देख रहे हैं, 31 पुलिस वालों की जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा और कांस्टेबल तक लोग शामिल हैं, ऐसे ही लोग, ये लोग कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपने एक स्वार्थ के लिए, छोटे मोटे अपने दृष्टिकोण के लिए, छोटी मोटी अपनी चीजों के लिए ऐसे अपराधियों से जुड़े रहते हैं और उनके दरबार की दरबारी किया करते हैं, और कहीं ना कहीं जो अपना जो महकमा उस पर कलंक लगाया करते हैं। और इन्हीं का ही कारण है कि इसमें बड़ी घटना हो गई, इनके खुद के साथियों की हत्या हो गई, नृशंस हत्या हो गई, एक ऐसी हत्या हुई जो कभी भी सपने में नहीं सोचा जा सकता था। उसके बाद अगर अब इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित सी बात है कि लोग भी आगे ये लीपापोती की जो बात है जो आप कह रहे हो वो एकदम ऐसी चलती रहेगी। लोगों को लगेगा कि बिल्कुल। और आलोक, इसलिए भी उम्मीद करते हैं और अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी पुलिस और प्रशासन के सहारे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात कहते आए हैं, और ऐसे में यहां पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है, जनता महसूस कर रही है। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि जनता
कहीं ना कहीं सीधे विक्रू कांड को अपने जहन में बिठा चुकी है। एक ऐसा अपराधी जिसने इतने पुलिस वालों को इकट्ठे मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद जो अगर पुलिस की बात कही जाए, और अब जो खुद के पुलिस के अंदर के जो लोग निकल रहे हैं, जो उससे खुद के मुखबिर निकल रहे हैं, उनकी लिस्ट सामने आ रही है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, एसडीएम जो उसके लिए जमीनों का काम करते हैं, इसके अलावा कई और नामचीन लोग हैं जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके पैसे को काले पैसे को, रंगदारी के पैसे को, एक्सटॉर्शन के पैसे को, मर्डर से लूट से आए हुए पैसे को, अपहरण से किए गए पैसे को, सारे तरीके के पैसे को कहीं ना कहीं वाइट कर रहे हैं। उन लोगों पे भी कार्रवाई की जो लिस्टें हैं वो लगातार सामने आएंगी और ऑनलाइन अपने दर्शकों को उस एक्सक्लूसिव लिस्ट को हमेशा दिखाता रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के मुखबिरों की लिस्ट, पहली बार पुलिस के मुखबिरों की लिस्ट एक अपराधी के लिए R9 चैनल पे चल रही है। जी आलोक, अब एक बड़ा सवाल और ये भी है तकनीकी तौर पर कि ये तो अभी गृह विभाग की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, मगर अदालती प्रक्रिया के बीच में क्या ये सारे आरोप, ये सारे दोष टिक पाएंगे या कानूनी बारीकियों और तकनीक का सहारा लेकर के इनमें से बहुत सारे बच जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इस लिस्ट के पीछे एक लंबे सबूतों की भी एक लिस्ट होगी, जिसमें कई, आप जैसे हम लोगों ने अभी लगातार देखा, विक्रू कांड से जुड़े चाहे विकास दुबे से लेकर पुलिस वालों की बातचीत के ऑडियो वायरल हुए हों, या उसके अलावा जो दिवंगत या शहीद पुलिस अधिकारी थे उनकी बात अपने अधिकारियों से होते हुए जो ऑडियो वो वायरल हुए, जिसमें साफ तौर पे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक गठजोड़ है, पुलिस का जो नेक्सस है, वो इस अपराधी विकास दुबे के साथ, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के साथ था। तो एक सबूतों का एक बड़ा पुलिंदा भी होगा इस एसआईटी की जांच के बाद सामने आया होगा। उनको किस तरीके से उनको बेनिफिट दिया गया होगा, कहाँ कहाँ उनको बेनिफिट्स पहुंचाया गया, वो सारी की सारी लिस्ट है, वो धीरे धीरे जब पर्दे खुलेंगे तो सामने आएगा। और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस जो विक्रू कांड है, इसमें जो अधिकारी हैं, इनको जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अगर ये कोर्ट भी जाते हैं तो इनको भी बख्शने वाला नहीं। जी, अब फिर ऐसे में उम्मीद कब तक करें आलोक के दोषियों की लिस्ट आ गई, जाहिर तौर पर इनके खिलाफ में सबूत भी इकट्ठा किया गया होगा, ये सिलसिला कार्रवाइयों का या फिर अदालती ट्रायल का कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लिस्ट में आप जब्बार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी का साफ तौर पर निर्देश है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई का जो दौर है वो कभी भी शुरू हो सकता है और इन लोगों पर गाज गिरनी शुरू हो सकती है, और बहुत तेजी से गाज गिरनी। तो साफ तौर पर जो नाम है उनके ऊपर जो जहां पोस्टर है उनको वहां से हटाया जाएगा, उनको सल्ट किया जाएगा, उन लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा। और ऐसे कई लोगों की जो लिस्ट है, जो पूरा का पूरी लिस्ट है, इसमें लोगों पे गाज गिरना, क्योंकि उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि इन पे कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई तो होनी शुरू हो जाएगी और 100% कार्रवाई होगी। और उसके बाद और भी जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े ओहदे पे जो लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, और भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस विक्रू कांड से, जो कि उस दुर्दांत दुबे यानी विकास दुबे का साथ देते थे, उसके प्रॉपर्टीज को ब्लैक व्हाइट करने का साथ देते थे, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई जो भी एक पूरी की पूरी कड़ी है, उस पर भी कार्रवाई की जो आगे की जो लिस्ट आएगी, उस पर निश्चित सी बात है सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करने के मूड में, क्योंकि बहुत तेजी से विकास दुबे को लेकर आया और विकास दुबे जब भागने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक पांडे।